स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पाकिस्तान जगह जगह से चल रहा है, कहीं गोलीबारी हो रही है, कहीं पथराव हो रहा है, कहीं आगजनी हो रही है। टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने असीम मुनीर, शहबाज शरीफ को न सिर्फ घेरना शुरू कर दिया है, बल्कि लगातार भारी बवाल पाकिस्तान में इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। क्यों ये बवाल हो रहा है, क्यों हाईवे बंद कर दिए गए हैं, क्यों इंटरनेट सेवाएं तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई हैं, यह आपको विस्तार से पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल गाजा में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने शांति के लिए प्रस्ताव रखा, उसको शहबाज शरीफ, असीम मुनीर ने समर्थन दिया, जिससे पाकिस्तान के लोग भड़क गए हैं। क्योंकि गाजा में जो प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखा गया है, उसमें सिर्फ अमेरिकी को फायदा होगा, जो बाकी लोग हैं उनको नुकसान ही नुकसान होगा, इजराइल को फायदा होगा। इसी वजह से पाकिस्तान की आवाम भड़की हुई है कि इस्लामिक मुल्क जिस तरीके से पाकिस्तान को गाजा का सपोर्ट करना चाहिए था, इन शर्तों को ठुकराना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान अपने फायदे के लिए सिर्फ उल्टा कर रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़ा है, वो इजराइल के साथ खड़ा है और गाजा को उसने छोड़ दिया। और यही वजह है कि टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कार्यकर्ता हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं। भारी बवाल इस वक्त पाकिस्तान में, तबाही झेलने के लिए लोगों को मिल रही है। कार्यकर्ता जिस तरीके से पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि असीम मुनीर, जनरल डायर यहां बन गया है। सेना को सीधा गोलीबारी के आदेश दे रखे हैं। प्रदर्शनकारियों पर सेना गोली चला रही है, पुलिस वाले झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। और खबर तो यह है कि 250 से ज्यादा, 300 के करीब प्रदर्शनकारी यहां मारे जा चुके हैं। ग्राफिक्स से आपको पूरा डिटेल से बता देते हैं क्यों ये, कहां ये बवाल भड़का है। गाजा डील पर पाकिस्तान में भारी बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। टीएलपी चीफ मौलाना साद रिजवी को 3 गोली लगने की बड़ी खबर सामने आई है। ये सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है। साद रिजवी के भाई अनस को गोली लगने की खबर सामने आई है। साद रिजवी, बता दें कि इस पूरे प्रदर्शन का अहम वो है माहौल। यहां पर लाहौर इस्लामाबाद हाईवे को कई जगहों से बंद कर दिया गया है, कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। फायरिंग में 250 से ज्यादा टीएलपी कार्यकर्ताओं की मौत का दावा यहां किया जा रहा है। जिस तरीके से सेना लगातार फायरिंग कर रही है, प्रदर्शनकारियों के हमले में 48 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौत की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। गाजा डील पर पाकिस्तान में इस वक्त भारी बवाल मचा हुआ है। अब जिस तरीके से असीम मुनीर जनरल डायर बनकर अपने ही देश के जनता का खून बहा रहा है, अपने ही देश के लोगों के खून का प्यासा बन बैठा है, उसको लेकर जनता किस कदर भड़की हुई है, किस कदर लोग ये धमकी देते नजर आ रहे हैं कि असीम मुनीर, जिस तरीके से यहाँ बवाल मच रहा है, हमारा घर जलाया जा रहा है, बवाल हो रहा है, उस तरीके से तेरा हेडक्वार्टर भी जलाया जाएगा। क्या कुछ वहां का एक शख्स कहता नजर आ रहा है, धमकी असीम मुनीर को देता नजर आता है, आपको सुनवाते हैं। आसिम मुनीर, हम इसी तरह आसिम मुनीर, हम इसी तरह तेरा जीएचक्यू चलाएंगे, सुन ले, चलाएंगे। तो सुन लिया आपने, लोग इस कदर गुस्से में पाकिस्तान हुक्मरानों के खिलाफ हैं, असीम मुनीर के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पाकिस्तान खड़ा है। एक तरफ बलूचिस्तान विद्रोह पर है, पीओके में भारी बवाल है, लाहौर जल रहा है, कराची जल रहा है, इस्लामाबाद तक आग पहुंचती नजर आ रही है, अमेरिकी दूतावास तक को टीएलपी के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया है। लेकिन शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? मिस्र में डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो युद्ध रुकवाया, महान काम किए, नोबेल पुरस्कार के हकदार यही हैं। और अपने देश में जो स्थिति बनी हुई है उस पर शहबाज शरीफ की नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ ना तो लोगों की स्थिति देख रहे हैं, ना बवाल की स्थिति कंट्रोल कर पा रहे हैं, और तो और पाकिस्तानी सेना जो है वो वहां के लोगों का खूब खून बहाने में आगे नजर आ रही है। टीएलपी कार्यकर्ताओं पर फायरिंग लगातार की जा रही है। टीएलपी चीफ साद रिजवी को कहा जा रहा है कि गोली लगने की खबर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मुरीद के जो आतंकी हेडक्वार्टर जहां हुआ करता था, जहां भारत ने भी हमला बोलकर तबाही मचाई, वहां पर आगजनी बवाल हो रहा है। मीरपुर पीओके का हिस्सा है, वहां पर आगजनी बवाल हो रहा है। कराची जल रहा है, लाहौर जल रहा है, और शहबाज शरीफ, असीम मुनीर अपने मजे उड़ा रहे हैं। टीएलपी चीफ मौलाना साद रिजवी को 3 गोली लगने की अब खबर सामने आ रही है। साद रिजवी के भाई अनस को भी गोली लगने की खबर सामने आ रही है। ये टीएलपी के अहम लोग हैं। फायरिंग में कहा जा रहा है कि 250 से ज्यादा टीएलपी के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों के हमले में 48 पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं।
गाजा में शांति प्लान के खिलाफ पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक यानी टीएलपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच जमकर खून खराबा भी हुआ है। अब यह मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। टीएलपी चीफ साद रिजवी ने गाजा पीस डील के खिलाफ इस्लामाबाद में अमेरिका की एम्बेसी के सामने धरना देने का ऐलान किया था और समर्थकों का हुजूम लेकर लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए थे। रास्ते में पाकिस्तान सरकार ने कंटेनर लगाकर उनको रोक दिया। साद रिजवी भी एक कंटेनर पर डेरा जमा कर बैठ गए। कहा जा रहा है कि इस धरने की वजह से इस्लामाबाद से लाहौर का रूट बंद हो गया है। इसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत ने रेंजर्स और पंजाब सूबे की पुलिस को किसी भी कीमत पर हाईवे खुलवाने का हुक्म दिया है। साद रिजवी और उनके सपोर्टर्स को हाईवे से हटाने का आदेश दिया गया है। नतीजा ये हुआ है कि धरने पर बैठे प्रोटेस्टर्स हैं उन पर फायरिंग होने लगी, ताबड़तोड़ गोलियां चली। पाकिस्तान रेंजर्स की फायरिंग में पूरा इलाका गोलियों से गूंज उठा है और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। इस दौरान पुलिसकर्मियों की मौत की खबर तेजी से सामने आ रही है। बता दें, आज 2 साल के बाद इजराइल के बीच बंधकों की रिहाई हो गई है। हमास ने जिंदा बचे 20 बंधकों को रेड क्रॉस के हवाले यहां पर कर दिया है। बदले में इजराइल ने भी फलस्तीन के कैदियों के पहले बैच को रिहा कर दिया है। जैसे ही पीस प्लान लागू हुआ वैसे ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच जाते हैं और इजरायली पार्लियामेंट को एड्रेस किया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए और उन्हें उम्मीद है कि गाजा में हमेशा शांति रहेगी। फलस्तीन और इजराइल की जंग तो थम गई है, लेकिन गाजा को लेकर पाकिस्तान में सिविल वॉर जैसे हालात बन गए हैं। शहबाज शरीफ, जनरल असीम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान को सपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम में जबरदस्त इस बात को लेकर नाराजगी है। लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, भारी बवाल वहां मचा हुआ है। शहबाज की पुलिस और मुनीर की आर्मी पाकिस्तानियों पर लगातार फायरिंग कर रही है, सड़कों पर लगातार खून बहा रही है। जनरल डायर इस वक्त असीम मुनीर बन गए हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान में इजराइल हमार शांति समझौते पर भीषण जो प्रदर्शन हो रहा है, यह प्रदर्शन तहरीक-ए-लब्बैक कर रहा है। टीएलपी पाकिस्तान का कट्टरपंथी संगठन है। इसके संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी थे, जो साद रिजवी के पिता थे। खादिम हुसैन रिजवी वही शख्स था जिन्होंने गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा के नारे दिए थे, हिंसक नारे लगाए थे। 2011 में पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर सलमान तासिर की हत्या के बाद रिजवी ने हत्यारे मुमताज कादरी को गाजी की उपाधि दी थी और हजारों लोगों के साथ जुलूस निकालकर ये नारा पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया था। तब से ये नारा पाकिस्तान में मजहबी उन्माद का प्रतीक बन गया, जो अब हिंदुस्तान सहित कई दक्षिणी एशियाई देशों में भी घुसपैठ कर चुका है और इसको लेकर लगातार एक्शन भी भारत में होता है। लेकिन जिस तरीके से अब ये संगठन पाकिस्तानी सेना असीम मुनीर की गले की फांस बन रहा है, शहबाज शरीफ की कुर्सी पर भारी पड़ रहा है, उससे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द भारी बर्बादी की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि एक तरफ आजादी की मांग, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े की मांग उठ रही है। आपने देखा होगा, बलूचिस्तान के लोग आजादी मांगना चाहते हैं। बलूचिस्तान के लोग गुहार लगातार ये लगा रहे हैं कि और भी देश भारत तक उनका सपोर्ट करें। वो आजादी चाहते हैं, पाकिस्तान की इस सरकार से अलग अपने आप को चाहते हैं। दूसरी तरफ पीओके में भारी बवाल मचा हुआ है। पीओके के लोगों का आरोप है कि यहाँ की सारी सुविधाएं उठाकर शहबाज सरकार असीम मुनीर पंजाब के लोगों को दे देती है और पीओके बर्बादी के कगार पर है। यही वजह है कि वहां भारी बवाल हो रहा है। दूसरी तरफ गाजा पीस प्लान को लेकर जिस तरीके से पाकिस्तान चल रहा है, नए युद्ध का आगाज पाकिस्तान के अंदर ही हो रहा है, वो तस्वीरें कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को चौंका रही है। और पाकिस्तान के हालात इस वक्त काफी गंभीर बने हुए हैं, पूरी दुनिया की नजर उस पर गड़ी हुई है। लेकिन जिसकी नजर यहां गड़ी होनी चाहिए थी, वो बाहर ट्रंप की तारीफों के पुलिंदे बांधने के लिए मिस्र पहुंच जाते हैं, विदेशों के दौरे कर रहे हैं, कभी अमेरिका पहुंच जाते हैं। और यही बात पाकिस्तान की आवाम को खल रही है कि पाकिस्तान गर्द में जा रहा है। जिसका सपोर्ट पाकिस्तान को करना चाहिए वहां सपोर्ट नहीं कर रहा, जिसका नहीं करना चाहिए वहां शहबाज शरीफ, असीम मुनीर अपने फायदे के लिए घुटने टेक दे रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में भारी बवाल, भारी तबाही मची हुई है। सेना गोलीबारी लगातार कर रही है, भारी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और उग्र प्रदर्शन अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो स्थिति पाकिस्तान की बनी हुई है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।